वुडू, हंस क्यों रहे हो? मैं तो बस खुश हो रहा था। बहुत दिनों से मैंने आपको नहीं देखा। लगता है आप अधिक शक्तिशाली हो गए हो। आपको तो सम्मानित किया जाना चाहिए उत्तरी लड़ाई में। अच्छा होता कि पुराने मंत्रियों को भी इसके बारे में पहले से ही सूचित किया जाता। चलो। हाँ। जनरल जू डिंग महान योगदान देते हैं उत्तर पश्चिम की रक्षा और वश में करने के लिए। उन्हें प्रथम श्रेणी ड्यूक की उपाधि दी जाती है ज़ेंचेंग की उपाधि के साथ। महाराज, केवल वो ही ड्यूक की उपाधि प्राप्त कर सकता है जिसने राज्य की स्थापना की। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा अगर जू परिवार को इसकी उपाधि दी तो। मुझे डर है मैं इसके लायक नहीं हूं। कृपया अपना आदेश वापस ले ले। महाराज, जूडिंग उत्तर पश्चिम की रक्षा करने में असफल रहे और आपको युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। मुझे लगता है कि वो दोषी है। चाचा जी, आपके क्या विचार हैं? महामहिम, मैं ज़ेन्बेई मार्क्सिस से सहमत हूं। हालांकि जनरल जू का कोई योगदान नहीं है उत्तर को शांत करने में। वह भी प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूं योग्यताएं दोषों की भरपाई करते हैं। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? सेनापति जू, खड़े हो जाइए। आपका धन्यवाद। मुझे क्या कहना चाहिए? कोई वजह बताकर हमें विरोध करना होगा कि नए ड्यूक की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इसे कैसे संभालोगी? आपके सारे मंत्री व्यवहारिक रूप से काम नहीं करते, उन्हें बस बोलना आता है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तुम कह सकती हो कि ये युग शांति वाला नहीं है, क्योंकि तुम जीत कर लौटी हो तो तुमने वहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है। सारी तुम्हारी बात है। वहाँ के हालात बहुत खराब थे जिसके ढह जाने का खतरा है। सेनापति जू का धन्यवाद, हमने स्थिति को बदल दिया है। महाराज, जो भी आपने कहा फिर से बोल सकते हैं क्या? क्या बोलना है? शुरू से मैं फिर से भूल गई। हमने ये भी अफवाह सुनी है कि जूडिंग की अपर्याप्त सुरक्षा की वजह से आपको बहुत चोट आई और आप लगभग मरने ही वाले थे। चुप रहिए। मैं लड़ाई जीत कर आया हूं और ये राज्य मेरा है। मुझे उसे पुरस्कृत करने का पूरा अधिकार है। मुझ पर शक करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा मत होइए महाराज। ये नियम पहले के महाराज द्वारा बनाया गया था। ये नियम का पालन पहले के सभी महाराज ने किया है। दोबारा सोचिएगा महाराज। कृपया दोबारा सोचिए महाराज। आपने कई बार पूर्व सम्राटों का उल्लेख किया है, तो आप लोग उनकी तरह मर क्यों नहीं जाते हैं? यहां पर क्यों खड़े हैं? जल्दी कीजिए। लगता है महाराज बहुत बदल गए हैं जब से वो वापस आए हैं। जहां तक कि मुझे लगता है जू ने सम्राट का अनुसरण करते हुए युद्ध किया और वर्षों तक उत्तर पश्चिम की रक्षा की। दिवंगत सम्राट ने उन्हें ये उपाधि देने की योजना बनाई, लेकिन अब दुनिया और समय अलग है महाराज। आपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उत्तर पश्चिम को शांत किया। जू ने 2 सम्राटों की बड़े सम्मान के साथ सहायता की। मैं सोचता हूँ कि वो पुरस्कार का हकदार है। हाँ, एक अच्छा सम्राट जरूर जाके एक अच्छे मंत्री से मिलता है। चाचा जी, इस पर आपका क्या विचार है? यह आपके बुद्धिमानी भरे निर्णय पर निर्भर करता है प्रधान वैद्य। क्योंकि यह सम्राट की वसीयत को दर्शाता है, जो कि अनंत राजसी अनुग्रह है। हमें उसकी बस काफी है। आपके शब्दों से मुझे सांत्वना मिल गई है। सभा समाप्त। बस इतना ही। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज अमर रहे। पिताजी, आपने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? क्या तुम अब भी मुझे दोष देते हो? मेरी
हिम्मत नहीं करती। आज सुबह जुडेंग ज़ेनचेंग ड्यूक को सम्मानित किया गया। तुमने उसका बचाव क्यों किया? पिताजी, उनका योगदान है, वो इसके हकदार है। तुम मुझे बुरा लग रहा है। सभा में जो मंत्रियों के शब्द होते हैं वो तीर से कहीं ज्यादा चुभते हैं। पर मैंने देखा तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला। सच में? भूत प्रेत राक्षस से डरते हैं। आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे राक्षस कह रहे हैं? महामहिम, जनरल जू आए हैं। उन्हें अंदर आने दो। जी। यू, क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? पिताजी, मैं क्या तुमने वो निर्णय लिया? तुम सब गलत कर रहे हो। बात ये नहीं है, ये तो महाराज का विचार है। फिर भी क्या तुम उसे रोक नहीं सकते? ये उनका विचार है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। आप इस उपाधि के हकदार हैं, मना मत कीजिए। प्रणाम महारानी। महाराज, इसकी जरूरत नहीं। यू, मुझे महल के नियमों का पालन करना चाहिए। ज़ेनचेंग ड्यूक, आपको पता ही है कि हमारी आत्माएं बदल चुकी हैं। यू ने मुझे सब बता दिया। पिताजी, आपको आश्चर्य हो रहा है क्या? महाराज, हम एक परिवार हैं, ये सब मत कीजिए। महाराज, भले ही मेरे पास शीर्षक ना हो, मेरी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई है और मैं कुलीन परिवार से हूँ। मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं यू है। ने सच में एक महान काम किया है और मेरी ओर से मैं इसे पुरस्कृत नहीं कर सकता, पर एक इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन भले बात ही यह है, आपको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, पर आगे की पीढ़ियों को इसकी जरूरत है। और इस उपाधि के मिलने के बाद सेनापति जून और सेनापति बियाओ शादी करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो आपके इनाम के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे की ओर से भी धन्यवाद। महाराज, ये तो अजीब बात है। मेरे भाई इतने भी ज्यादा सुंदर नहीं दिखते हैं और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि वो शादी कर सकते हैं या नहीं। तुम मुसीबत खड़ी कर दोगी जब मैं उनके साथ घुल मिल जाऊंगा, और मुझे लगता है सभा के लिए उनका होना बहुत जरूरी है। मुझे इसकी खुशी होगी और मुझे लगता है दाशेंग में आने वाले भविष्य में ज्यादा प्रतिभाएं सामने आएंगी। तो तुम्हारे परिवार को उच्च पद देना क्या गलत है? हमारे जो वंशज होंगे ना, वो इस उपाधियों को जारी रखेंगे और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे डर है कि कहीं लोग ये ना कहें कि मैं बहुत ही खतरनाक सुंदरी हूँ। अपना चेहरा देखो जरा, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मैं, आपका क्या मतलब है? क्या मैं बदसूरत हूँ? मैं राजा जोऊ नहीं हूँ और तुम उसकी दासी नहीं हो दाजी। कौन अधिक सुंदर है? तुम्हारे दिमाग में है क्या? बताओ।担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫